जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग वीडियो का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो वीडियो का एग्ज़ाम कराया जा रहा है 2018 का, या फिर कह सकते हैं जो री एग्ज़ाम हो रहा है 2018 वाला 2023 में, या फिर 2023 की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपको बिल्कुल अपडेटेड 2021 तक का जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया है, चाहे वो पीटी का पेपर हुआ हो या लेखपाल का पेपर हुआ हो या वन दरोगा का पेपर हुआ, वो सारे क्वेश्चन अपडेट करके आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे एक-एक करके। इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के कई टॉपिक को देख लिया है, और अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए और फिर यहाँ पे आके इस क्लास को अटेंड करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जहाँ से चीज़ें समाप्त हुई थी उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। विनोबा भावे, M.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। भूदान आंदोलन जैसा आप लोग जानते होंगे किसने शुरू किया है? ए इज द राइट आंसर, विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। क्वेश्चन और अगर पूछेगा इससे अलग, भूदान आंदोलन इसने शुरू किया विनोबा भावे ने, कब? 1951 में। कहाँ से? पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? किसने किया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? हम लोग जल्दी से चीज़ों को देखेंगे क्योंकि समय नहीं है कि 15 मिनट में जो है आपको 6 क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये सब काम नहीं है। जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चनों का और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। कह रहा है, वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी। किस आंदोलन के सफल होने के बाद? बारदौली सत्याग्रह। कब हुआ था? 1928 में। तो ये 3-4 बातें हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? 4 ऑप्शन है। बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी हाल में जो एग्जाम हुए हैं उन सब का जो है संकलन किया गया है इस बुक में। यूथ पब्लिकेशन का है। आप लोग अगर चाहें तो उसको ले सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है उसको आप लोग अटेंड करिए। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो बाबा रामचंद्र। कैसे याद कर सकते हैं? अवध यानी कि अयोध्या से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और रामचंद्र जी को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से याद रखने का एक तरीका है। बाकी अगर डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे इसको तो और अच्छा होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे। कह रहा है, अवध के किसान आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये महाराष्ट्र के, कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरोध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयासों से अक्टूबर 1920 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया था। कहाँ किया गया था? ये प्रतापगढ़ में। अवध किसान सभा कब किया गया था? अक्टूबर 1920 में। किसने किया था?
बाबा रामचंद्र ने। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इतनी बातें आप लोग याद कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पूछा गया है गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है विनोबा भावे, भूदान आंदोलन से संबंधित अभी हमने देखा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में, कब? 1951 में आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफलता की कोशिश की जाए। तो भूदान आंदोलन 1951 में किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह से। अब 1857 की क्रांति हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और 2022 का यूपी SSSC पेट के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा। आप लोगों को पता होगा मंगल पांडे। सिपाहियों के द्वारा ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। और लास्ट ऑप्शन है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। तो 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था वही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चलिए 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने की सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत सचिव तथा 15 सदस्य की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकारी थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया और अंतिम गवर्नर जनरल, पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है ना, तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़कर सुनाया था, है ना। कहाँ पे? इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत का जो शासन था वो सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ये कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। किसने पढ़ के सुनाया था? तो ये भी पूछ दिया जाता है, कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। क्वेश्चन कह रहा है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने किया था भैया? बहादुर शाह, नाना साहब, शाह मल, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इससे कई क्वेश्चन बने हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। तात्या टोपे इनके जो है सहयोगी थे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। किसका नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तात्या टोपे का। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर के कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कौन? कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, दिल्ली में जनरल बख्त खां ने इसका आंदोलन किया था। 1857 की जो क्रांति हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है। तो कानपुर में किसने किया है? नाना साहेब। नाना साहेब की तरफ से सहयोगी कौन थे? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंगा। और झांसी से किसने किया है? लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर से किसने किया है? कुंवर सिंह ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने। दिल्ली में जनरल बख्त खान ने। इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? लखनऊ, बलिया, बैरकपुर, मेरठ। सबसे पहले तो ये भी याद रखें कि 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे कौन? मंगल पांडे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी के थे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित है। इसके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको बताइए। डैश की रानी, कहाँ की रानी? अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। कहाँ की रानी थी ये बताने हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए मत करिएगा भैया, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। रामगढ़ की रानी थी, हैं कौन? अवंतीबाई लोधी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000